हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी कहानी का टाइटल है ज़िंदगी की राहों पर। आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का आरिफ अपने माँ बाप के साथ रहता था। आरिफ का शहर के लोगों से रिश्ता बहुत ही गहरा था। उसका दिल साफ और सच्चा से भरा हुआ था। आरिफ के पास दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ थी, वो थी उसकी मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट हर किसी को अपने साथ ले लेती, हर चीज़ उसे अच्छी लगती थी और उसकी ये खूबसूरत सिफ़ात उसके दोस्तों के लिए भी एक मिसाल बन गई थी। आरिफ का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बने, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना ये था कि वो अपने गांव के लोगों की मदद करे। हर दिन वो सुबह उठकर अपने गांव की गलियों में घूमता और देखता कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका मन बहुत उदास होता जब वो देखता कि किस तरह के लोग खुशियाँ छोड़कर अपनी ज़िंदगी की मुसीबत के साथ जी रहे होते हैं। एक दिन आरिफ की मुलाकात एक अजीब शख्सियत से हुई। वो एक बूढ़ा इंसान था जो अपनी पुरानी झोली के साथ सड़क पर बैठा था। उसकी आंखों में बहुत गहराई थी और वो अपनी आंखों से कुछ कह रहा था, लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। आरिफ सोचता हुआ, ये बूढ़ा इंसान किस काम का है? क्यों ये सड़क पर बैठा है और किस तरह की दर्द भरी आंखों से देखता है? आरिफ ने उस बूढ़े इंसान के पास जाकर उससे पूछा, आप कैसे हैं? बूढ़ा इंसान थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, मुझे अच्छी सेहत की तलाश है, लेकिन मेरा दिल भी थोड़ा उदास है। आरिफ ने उस बूढ़े इंसान की आंखों में देखा और उसको समझ आया कि इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो सबसे छुपाए हुए है। आरिफ को अपने दिल में ये एहसास हुआ कि वो उस बूढ़े इंसान की मदद कर सकता है। आरिफ ने सोचा कि अगर वो इस बूढ़े इंसान की मदद कर सके तो अपनी ज़िंदगी का असली मकसद पूरा कर सकता है। वो अपने गांव के हर कोने में गया और लोगों से बात की। ऐसे में उसने सुना कि एक बहुत पुराना और एक पुरानी तस्वीर का सफ़र है जो लोगों को पता नहीं चलने देता। ये तस्वीर एक लंबे वक्त से छुपाई गई थी और सिर्फ वो लोग ही जाने थे जो पुरानी कहानियों को समझते थे। आरिफ ने अपनी दोस्तों से भी इस बारे में बात की। एक दोस्त ने कहा, आरिफ, तुम जो भी कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ये तस्वीर कभी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन आरिफ ने अपनी सोच बदलकर फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र तय करने के लिए ये तस्वीर ढूंढेगा। उसने सोचा, अगर इस सफ़र से उसका गांव वालों को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसे ये सफ़र ज़रूरी है। आरिफ ने अपनी सफ़र की शुरुआत कर दी। वो पुराने शहरों, पुरानी गलियों में गया और वहाँ के लोगों से बात की। हर जगह से उसको कुछ ना कुछ मालूमात मिलती रही, लेकिन तस्वीर के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। आरिफ को लगा कि वो अपना वक्त बेकार कर रहा है, लेकिन उसके दिल में एक जज्बात था कि वो कभी हार नहीं मानेगा। एक दिन आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। इस किताब में एक पुरानी कहानी थी जो एक दोस्त का सफ़र था। उस कहानी में एक लड़का था जो एक पुरानी तस्वीर के पीछे छुपे हुए राज को ढूंढने निकलता। इस कहानी को पढ़ते हुए आरिफ को समझ आया कि वो बिल्कुल उस लड़के की तरह ही अपनी ज़िंदगी की राहों पर चल रहा है। आरिफ ने अपनी खोज को और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया और उसने सोचा, अगर ये तस्वीर कहीं मिल सकती है तो बस उसी पुरानी गली के कोने में मिलेगी जहाँ लोग समझते नहीं कि पुरानी चीज़ें कहाँ से आई थीं। तस्वीर का मिलना और राज का खुलना। आरिफ ने अपनी ढूंढ चलाते हुए एक पुरानी झूठी गली तक
پہنچ گیا۔ اس گلی میں ایک پرانی دیوار تھی جو کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ عارف نے سوچا یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے اپنی ڈھونڈ کی تصویر مل سکتی ہے۔ وہ دیوار کے پاس گیا اور دیوار کے نیچے کچھ پرانی چیزیں سمیٹ رکھے ہوئے تھیں۔ عارف نے دیوار کے پیچھے اپنی ہاتھ سے کچھ عورت کی پرانی تصویر ڈھونڈ نکالی۔ جب تصویر کو اس نے دیکھا تو اس کا چہرہ خوش ہو گیا۔ وہ تصویر صرف ایک پرانی پکچر نہیں تھی بلکہ اس تصویر میں ایک پرانی کہانی کا راز تھا۔ عارف نے تصویر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گاؤں والوں کے پاس واپس آیا۔ گاؤں والوں کی مدد اور زندگی کی نئی راہ۔ عارف نے تصویر کو گاؤں والوں کو دکھایا اور ان کو بتایا کہ اس تصویر کی مدد سے وہ اپنی زندگی کی مصیبتوں کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں امید جگ اٹھی۔ ان کو سمجھ آیا کہ وہ ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دل سے کچھ کرنے کا ارادہ کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ عارف کا یہ سفر صرف اپنی مدد کے لیے نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے گاؤں والوں کی مدد کر کے اپنی زندگی کا اصل مقصد پا لیا۔ زندگی میں اگر ہم اپنے دل سے کسی کام کو اپنا مقصد بنا لیں تو ہر مشکل کا حل مل سکتا ہے۔ عارف کی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں کسی اور کی مدد کریں تو ہم اپنی زندگی کا اصل رنگ پا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔